क्यों गिर रहा है केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक? इस बारे में मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्कशन लेकर आया हूँ। आज जब मार्केट ओपन है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक ऑलमोस्ट 19% डाउन है एंड सिंस इट्स 52 वीक हाई, जब से कंपनी का पीक बना था उस वहाँ से ये स्टॉक लगभग 45% से गिरा है। सो ऐसा क्या हुआ है कंपनी में, कैसे थे इस कंपनी के रिजल्ट्स, ऐसे इसका एक डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में एक अपडेट ले लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से इंक्रीज हुआ है टू 661 करोड़। नाउ ये ग्रोथ नंबर अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं, मतलब सिर्फ नंबर देखते हैं, 30% का नंबर काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन जिस तरह की कंपनी की ट्रैजेक्टरी थी और जो कंपनी का गाइडेंस था फुल ईयर के बेसिस पे, उस हिसाब से ये जो ग्रोथ नंबर है वो छोटा दिखाई दे रहा है एंड इसी के साथ कंपनी ने अपना फुल ईयर गाइडेंस भी कम किया है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्टली द स्लो डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी के सेंटिमेंट पर दिखाई दे रहा है इस चीज़ का। अगर मैनेजमेंट ने ये बताया जो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है उसका मेन रीज़न इज सम डिलेज इन द ऑर्डर एग्जीक्यूशन। इसके बारे में हम और भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव हुए हैं 13.7% से 14.2% पर कंपनी के एबिटा मार्जिन्स आ चुके हैं एंड दिस वाज एन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रॉस मार्जिन्स एज वेल, ऐसा कंपनी ने कहा। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 47% का अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है विथ अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10.1%। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस कंपनी को ट्रैक करने के लिए है, दैट इज़ द ऑर्डर बुक। सो अगर हम क्लोजिंग ऑर्डर बुक देखें तो जो 3,789 करोड़ की ऑर्डर बुक थी एज ऑफ दिसंबर 2023, दैट हैज़ इंक्रीज टू मोर देन 6,000 करोड़ इन दिसंबर 24। सो ऑर्डर बुक ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट है, 60% का ऑर्डर बुक ग्रोथ है कंपनी का। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो जो कंपनी का ऑटोमोटिव सेगमेंट है और इंडस्ट्रियल ईवी सेगमेंट है, ये दोनों की सेगमेंट है कंपनी के लिए। 44% इन 9 मंथ्स FY24 रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आया था। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 55% जो इंडस्ट्रियल एंड ईवी सेगमेंट का मिक्स में शेयर है। ऑटोमोटिव सेगमेंट्स का अगर हम बात करें तो 28% कंट्रीब्यूशन है इन द ओवरऑल रेवेन्यू। अगर हम रेलवे सेगमेंट की बात करें और IoT सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है इन द कंट्रीब्यूशन मिक्स। रेलवे स्पेसिफिकली 11% जो मिक्स में कंट्रीब्यूट करता था, दैट हैज़ नाउ डिक्लाइन टू 7%। सो ये एक मेजर इम्पैक्ट है रेलवे सेगमेंट का। सो कंपनी ने ये बताया है कि गवर्नमेंट का कुछ फोकस चेंज था, अभी इलेक्शन पीरियड था, उस वजह से भी 9 मंथ्स में सेंट्रल इलेक्शन हुए, उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये काफ़ी मेजर रीजन है जिसके वजह से रेलवे बिजनेस इम्पैक्टेड रहा है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि रेलवे बिजनेस आगे जाकर इम्प्रूव हो जाए स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, और FY26 से दे आर वेरी पॉजिटिव दैट रेलवे बिजनेस शुड रिकवर। अगर हम कंपनी के एसेट टर्नओवर की बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो हैज़ डिक्लाइन सब्सटैंशियली। 5.5x का एसेट टर्नओवर हुआ करता था फॉर 9 मंथ FY24 एंड दैट हैज़ डिक्लाइन टू 3.4x। नाउ इसके पीछे का रीज़न समझते हैं तो ये एसेट टर्नओवर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है। 9 मंथ्स में भी हम देखें तो रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन एसेट बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कंपनी केपेक्स कर रही है, दे हैव ऑल्सो रेज्ड अ QIP इन द लास्ट ईयर, सो उसका भी इम्पैक्ट है जिससे एसेट का बेस जो है वो एकदम से बढ़ गया एंड नाउ जब कंपनी अपना केपेक्स पूरा करेगी तब रेवेन्यूज़ यहाँ से आने लगेंगे एंड द एसेट टर्नओवर शुड इम्प्रूव, दैट इज़ व्हाट वी फील। नेट डेट टू इक्विटी में स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 0.1x टू 0.2x। कंपनी के जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो अराउंड 107 डेज पे है एज कम्पेयर टू दिसंबर 23 के बात करें तो 117 डेज पे कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज थे। दिस इज़ अ वेरी केपेक्स हैवी वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस। सो यहाँ पे नंबर वर्किंग कैपिटल डेज काफ़ी हाई है। इन्वेंट्री डेज की अगर हम बात करें तो 116 डेज की इन्वेंट्री कंपनी के पास है। receivable days are at 73 which has actually increased from 65 days.
ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। पेएबल डेज भी इंक्रीज हुए 68 से 81 एंड यही जो पेएबल डेज बढ़े हैं इसी की वजह से नेट वर्किंग कैपिटल डेज में डिक्लाइन सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। मैनेजमेंट के कुछ की कमेंट्रीज देखते हैं। जब अभी कंपनी का कॉन कॉल रिसेंटली कंक्लूड हुआ तो वो मैनेजमेंट ने बताया कि जो रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, ग्रोथ रेट एक्चुअली जो डिक्लाइन हुआ है उसका उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेगमेंट का। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अराउंड 100 करोड़ का एग्जीक्यूशन जो है वो डिले हुए हैं। दीज एग्जीक्यूशंस अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ डिलेज है, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। फुल ईयर FY25 के गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फुल ईयर में कंपनी का अर्लियर गाइडेंस वाज अराउंड 3000 करोड़ बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड। सो कंपनी अभी कह रही है कि अराउंड 2800 to 2900 करोड़ का फुल ईयर का रेवेन्यू हो सकता है। अगर हम 2800 करोड़ का भी रेवेन्यू अज्यूम करें तो फुल ईयर बेसिस पे 55% का ग्रोथ कंपनी बोल रही है। Q3 में 30% का ग्रोथ अचीव किया है एंड फुल ईयर पे कंपनी 55% बोल रही है। उसके लिए ये नंबर अचीव करने के लिए कंपनी के Q4 रेवेन्यूज को अराउंड 65 to 67% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर करना चाहिए, तब जाके वो अपने गाइडेंस को मीट कर पाएंगे। सिमिलरली एबिडा मार्जिन्स पे भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है। 15% का एबिडा मार्जिन कंपनी बोल रही है कि दे शुड क्लॉक। FY24 में द मार्जिन्स वे 14.1%। करेंटली अगर हम देखें तो मार्जिन्स भी अभी ऑन अ लोअर साइड है। To achieve this guidance, to achieve this EBITDA margin of 15%, Q4 में जो margins है वो around 16.6 to 16.7% पे आने चाहिए। That is what the numbers are saying. So जो Q4 के numbers है ये काफ़ी crucial रहेंगे। 67% का लगभग revenue growth plus 16.7 16.6% का EBITDA margin, ये काफ़ी high expectations हो सकती है। But looking at the history of this company, Q4 has been the best quarter for this company. So it would be very इंटरेस्टिंग कि आगे नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी के लिए कैसा रहने वाला है। FY26 यानी कि आगे आने वाले साल का भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है। दे आर एस्टिमेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 4500 करोड़। सो 2800 करोड़ का अगर हम बेस मानते हैं FY25 का, तो वहाँ से लगभग 60% का ग्रोथ कंपनी FY26 में प्रोजेक्ट कर रही है। सो एक पॉजिटिव फैक्टर जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि Q3 में सिर्फ 30% का रेवेन्यू ग्रोथ था। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी टाइम से डिक्लाइन होता हुआ दिखा, लेकिन स्टिल द गाइडेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ना कि सिर्फ एक क्वार्टर के लिए बट नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंपनी काफ़ी अच्छा फोरकास्ट दे रही है। एबिडा मार्जिन्स अगेन कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट ईयर में भी 15% से ज़्यादा के मार्जिन्स हो सकते हैं। सो ये मार्जिन्स में कंट्रीब्यूशन जो आएगा कंपनी का PCB और OSAT बिजनेस में से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। सो दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू बेटर मार्जिन्स एज वेल एज कंपनी का जो करंट 6000 करोड़ का ऑर्डर बुक है उसमें अराउंड 800 करोड़ प्लस का ऑर्डर इज फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। सो कंपनी का एस्टिमेट कर रही है कि एक्सपोर्ट से ही 20 to 25% का रेवेन्यू आएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। इसके साथ कंपनी ने जो रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था कुछ टाइम पहले Iskraemeco, सो वो स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली एक कंपनी है। सो दैट कंपनी हैज़ रिसीव 4 न्यू ऑर्डर्स दैट आर वर्थ 1000 करोड़। वैल्यूएशंस की बात करेंगे, मार्केट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ओपन है, सो द प्राइसेस माइट चेंज फ्रीक्वेंटली। करंट मार्केट प्राइस जब मैंने लास्ट देखा तो 4267 करोड़ का 4267 रुपीज़ का CMP था and the market cap was around 27,000 crores. सो 1 ईयर में कंपनी ने के स्टॉक प्राइस ने डिस्पाइट दिस रिसेंट करेक्शन 48% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। करंटली जो पी रेशियो है दैट इज़ डिक्रीज सब्सटेंशियली। कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% से बढ़ा इस क्वार्टर में एंड जो स्टॉक प्राइस है वहाँ पे भी हमें 19% का लगभग डिक्लाइन देखने को मिला। सो 105 का पी रेशियो अभी आ चुका है। 1 ईयर मीडियन लेवल्स की अगर हम बात करें तो 142x पे ये नंबर हुआ करता था। सो मीडियन पी से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं बट स्टिल 100 का पी इट इज़ नॉट वेरी चीप। ये स्टिल इट्स अ प्राइसी स्टॉक।
52 वीक हाई कंपनी ने इस स्टॉक ने NSE पे 1 जन 2025 को बनाया था। द अमाउंट वॉज 7,822 रुपीज़। सो वहाँ से 45% का डिक्लाइन इस स्टॉक में देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ है। यहाँ पर रैली भी बहुत स्ट्रांग हुई थी। अगर हम देखें कि अभी भी काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ है कंपनी में, जो फंडामेंटल ग्रोथ भी है, एंड प्लस 1 ईयर रिटर्न्स डिस्पाइट सच ह्यूज करेक्शन 1 ईयर रिटर्न भी अभी भी ऑलमोस्ट 48% के है। सो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि जब कोई स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा प्राइस पे होता है, वैल्यूएशंस बहुत प्राइसी हो जाते हैं, तो करेक्शंस आते हैं। सच काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इन लॉन्ग रन कैन कंटिन्यू, एंड अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो दे शुड लुक मोर ऑन द फंडामेंटल ग्रोथ, जिसका आउटलुक मैनेजमेंट कमेंट्री से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। जय हिंद।